बच्चों, आज हम कक्षा 9 में पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी कविता की व्याख्या करते समय 3 चीज़ें प्रसंग के लिए ज़रूरी हैं: कवि, कविता और पुस्तक का नाम। तो कवि कबीरदास हैं, पुस्तक है क्षितिज भाग 1 और कविता है कबीर की साखियाँ। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज को कोमाज में बंद करेंगे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी मनुष्य की मुक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर के सुबर स्वच्छ जल पानी में हंस केली क्रीड़ा कराही कर रहा है। मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता फल मुक्ति रूपी मुक्ता मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, अनंत दूसरी जगह, अब उड़ी अब उड़ करके अनंत न जाही दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है और अब उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। पहली पंक्ति में केली कराही में क वर्ण बार बार आया है तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में मुक्ता फल मुक्ता में मैं बार बार आया है तो अनुप्रास अलंकार है। और इसके साखी के अंत में कराही जाही, इसमें एक जैसा स्वर आया है, स्वर मैत्री अलंकार है। दूसरी साखी देखेंगे। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। इस संसार में मैं भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला सच्चे प्रेमी को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी नहीं मिला। अगर भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी मिल जाए, अगर जो भगवान से प्रेम करता है उसी को भगवान से प्रेम करने वाला सच्चा प्रेमी मिल जाए तो विष भी अमृत हो जाता है, जहर भी अमृत हो जाता है। इस संसार में मैं सच्चा प्रेमी ढूंढता फिरा, लेकिन कोई भी मुझे सच्चा प्रेमी नहीं मिला। कौन सा सच्चा प्रेमी? जो ईश्वर से प्रेम करता हो। अगर भगवान से प्रेम करने वाले को भगवान से प्रेम करने वाला सच्चा प्रेमी मिल जाए तो जहर भी अमृत हो जाता है। इस साखी में भी कोई होई स्वर मैत्री अलंकार आया। तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे जगमाई। कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हस्ती हाथी पर चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। सहज दुलीचा डारी, सहज स्वभाव का दुलीचा डाल करके ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। हे मनुष्य, सहज स्वभाव का दुलीचा डाल करके ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। स्वान रूप संसार है, स्वान कुत्ता रूप संसार, ये संसार तो कुत्ते के रूप में है। भोकन भोंकता रहता है, दे जक मारी मुहावरा है, व्यर्थ में ही भोंकता रहता है। संसार तो का स्वभाव तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भोंकता रहता है। हे मनुष्य, तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वभाव का धूलीचा डाल कर चढ़। ये संसार तो का स्वभाव तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भोंकता रहता है। अब इसका जो विशेष लिखेंगे, काव्य सौंदर्य लिखेंगे, उसमें भाषा सद्दुखड़ी है, शैली गीतात्मक है, दोहा छंद है, अलंकार अनुप्रास और स्वर मैत्री, शांत रस है, प्रसाद गुण है। ये 3 इसकी साखियों की व्याख्या थी। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और कॉपी में लिखेंगे।